उन्हें देखते हुए उसने आगे कहा, पहले इन पर वार करना होगा। इनकी लाशों को ही सीढ़ियां बनाकर हम उस तक पहुंचेंगे। ललित अभी बोल ही रहा था कि तभी उसे बीच में रोकते हुए आशीष के डैड श्लोक पटेल ने गुस्से में कहा, इतना आसान समझा है इसके आदमियों को मारना। यह कहकर उसने ललित की तरफ देखा और फिर उसे देखते हुए आगे कहा, उसने कोई कुत्ते नहीं पाले हैं, जैसा वह खुद है वैसे ही उसने लोग पाले हैं। यह कहकर उसने स्क्रीन पर दिख रही रिहान की फोटो की तरफ इशारे करते हुए कहा, यह रिहान, इससे मारने की बात कर रहे हो तुम? यह थाईलैंड का नंबर 1 फाइटर है, अकेले ही 50 पर भारी पड़ता है। फिर राहुल की फोटो दिखाते हुए कहा, और यह राहुल, यह तो कियान की परछाई है, बचपन से ही उसके साथ रहा है, यह उसके सारे दाव पेच जानता है। यह कहकर उसने शिव्यान की तरफ देखा और उसे देखते हुए आगे कहा, और यह शिव्यान कहने को तो उस दोनों सौतेले भाई हैं, पर इनके बीच प्यार सगे भाइयों से भी ज़्यादा है। यह अपने भाई की तरह ही सनकी है, एक बार जो काम करने का मन बना लेता है उसे करके रहता है। वहां बैठे सभी लोग उसकी बातों पर ध्यान से सुन रहे थे, वे लोग उसे पूरी तरह सहमत थे। तभी पटेल ने स्क्रीन पर अभिनव और शिवा की फोटो की तरफ इशारे करते हुए आगे कहा, और ये दोनों अभिनव और शिवा, ये दोनों ही उसके वफादार कुत्ते हैं, भूखे मर जाएंगे पर कभी कियान को धोखा नहीं देंगे, उसके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। इन्हें मारने की बात कर रहे हो तुम? इन्हें मारने के चक्कर में कहीं हम खुद ही ना मर जाए। यह बोलकर उसने ललित की तरफ देखा। जब वह बोलकर चुप हुआ तो ललित ने गुस्से में मुट्ठी भींच कर कहा, सब जानता हूँ, इसीलिए तो यह मीटिंग इंडिया में न रखकर ऑस्ट्रेलिया में रखी है, जानते हो क्यों? यह कहकर उसने सभी को देखा और फिर उन्हें देखते हुए ही आगे कहा, क्योंकि यह मीटिंग अगर इंडिया के किसी भी शहर में होती तो इस मीटिंग के खत्म होने से पहले ही हम सब कियान के कुत्तों के हाथों मर चुके होते और वहाँ हमारी लाश पड़ी होती। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ हमारा कियान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ उसकी हुकूमत नहीं, राघव का राज चलता है। तभी ललित को बीच में ही रोकते हुए रजत सिंघानिया ने कहा, किस राघव की बात कर रहे हो तुम? खुद कियान से हार कर पिछले 1 मंथ से बेड पे पड़ा है। रजत की बात पर ललित ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, शेर जख्मी हुआ है पर मरा नहीं है, और एक बात हमेशा याद रखना सिन्हा, घायल शेर मौत का फरिश्ता होता है, घायल शेर का एक भी वार खाली नहीं जाता। यह कहकर उसने सबकी तरफ देखते हुए आगे कहा, हम बस राघव की ताकत बनना है, उसे सपोर्ट करना है। याद रखो, एक राघव ही है जो कियान के सामने खड़ा हो सकता है, उसे मार कर उससे हमारा बदला ले सकता है। जहां एक तरफ कियान के सारे दुश्मन इकट्ठे होकर उसके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सुहानी को होश आ गया था। सुहानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने कियान का चेहरा था। वह उसके हाथों को अपने हाथों में लिए बैठा था और उसे ही देख रहा था। सुहानी ने जैसे ही उसे देखा तो वह जल्दी से उठते हुए कियान के गले से लग गई। वह समझ गया कि सुहानी अभी भी डरी हुई है। कियान ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को सहलाने लगा। इस वक्त वे दोनों ही अकेले थे और सब बाहर बैठे सुहानी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। कियान के कहने पर शिवी और स्वाति ने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे। वह अभी भी उसे अपनी बाहों में भरे बैठा था और फिर उसने धीरे से उसके कान में कहा, सब तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। कियान की बात सुनकर वह उससे अलग हुई और फिर कियान ने सुहानी से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, चले। उसने स्माइल करते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। वह उसके सहारे बेड से उतरी और फिर दोनों ही एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। कियान ने जैसे ही रूम के डोर को ओपन किया तो बाहर का नज़ारा देखकर सुहानी शॉक्ड हो गई और अपनी आंखें बड़ी किए
सभी को देखने लगी। शिवी, रिहान, राहुल, स्वाति, शिव और आशु, उन सब के हाथों में बहुत प्यारे प्यारे सॉफ्ट टॉयज थे और पूरे फर्श पर ढेर सारे बलून और छोटे छोटे बेबी टॉय फैले हुए थे। सुहानी यह सब देखकर खुश हो गई। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कियान की तरफ हैरानी से देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या आपको पता चल गया? तो वहीं उसने भी अपनी पलकें झपका कर उसकी नज़रों से पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उसने बिना किसी की परवाह करते हुए कियान को जोर से हक कर लिया। उन दोनों को देखकर उन सबकी आंखें बड़ी हो गई और वे सभी मुंह खोले उन्हें देख रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब दोनों ने सबके सामने एक दूसरे को हक किया था। सुहानी जब बेहोश थी तब कियान ने सबको उनकी कंडीशन के बारे में बता दिया था और उन सबको उसे खुश रखने के लिए कहा था। यह छोटा सा सरप्राइज उसी का एक हिस्सा था। अभी भी वे दोनों एक दूसरे को हक किए खड़े थे और फिर किसी के गला साफ करने की आवाज़ आई। सुहानी ने जब आवाज़ सुनी तो वह अपने सेंस में आते हुए उससे अलग हुई। फिर उसने उस तरफ देखा जहां से वह आवाज़ आई थी। वहां उसके मामा मामी खड़े थे। दोनों को देखकर सुहानी ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली कि तभी अनंत और ऐश्वर्या उसके पास आए और दोनों को बधाइयाँ देते हुए उन्होंने कहा, खुश रहो बेटा। फिर ऐश्वर्या ने उसकी नज़र उतारी और उससे सोफे पर आराम से बिठाकर सबको देखते हुए उन्होंने इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, स्वाति, आशु और शिवी, आज से तुम तीनों सुहानी के खाने पीने और बाकी सभी चीज़ों का ध्यान रखोगी। तुम सभी को उसका बहुत ध्यान रखना होगा। तीनों ने एक साथ हाँ में अपना सिर हिला दिया। आशु जल्दी से सुहानी के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, दी, मुझे तो अब वेट ही नहीं हो रहा, मैं मासी बनने वाली हूँ। कितनी खुशी की बात है, मुझसे तो हैंडल ही नहीं हो रहा है यह खुशी। जैसे ही उसने कहा ठीक उसी टाइम शिवी भी अपने घुटनों के बल सुहानी के सामने बैठते हुए बोली, आई ऑल्सो भाभी, मैं चाचू बनने वाला हूँ। आई कांट बिलीव दिस। उसकी बात सुनकर आशु ने उसकी बाजू पर जोर से चिमटी काटी। उसके ऐसा करने से उसकी चीख निकल गई और वह अपनी बाह सहलाते हुए उसे घूर कर देखने लगा और उसे देखकर बोला, पागल लड़की, यह क्या किया तुमने? आंसू अपने दांत दिखाते हुए बोली, आपको बिलीव नहीं हो रहा था ना, तो बस वही करवा रही थी। देखो यह सच है, आप सच में अंकल बनने वाले हो अंकल। यह कहकर उसने शिव को चिढ़ाया और सब आशु की बात सुनकर हंसने लगे और शिव उसे मुंह बनाए देख रहा था। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, बस एक बार तुम्हारी वीकनेस पता चल जाए फिर बताता हूँ मैं तुम्हें, पागल लड़की। शिव और स्वाति दोनों सुहानी के अगल बगल बैठी थी। उसको सबको ऐसे हंसते मुस्कुराते देखकर कियान भी उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा स्माइल कर रहा था, पर उसका चेहरा और उसकी आंखें उसके होठों पर आई स्माइल का साथ नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में ललित की बात सुनकर सबने उससे अग्री किया, पर सबके अंदर थोड़ी बहुत झिझक और डर भरा था। वह डर कियान का था और उसके डेंजरस रूप का था। उसकी फोटोज देखने के बाद वापस से स्क्रीन पर डेविल की फोटो आ गई और सब उसी को देख रहे थे। तभी मीटिंग रूम का डोर झटके से खुला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धक्का देकर डोर खोला हो। सबकी नज़रें आवाज़ सुनकर डोर की तरफ गई। सामने राजीव राव खड़ा था, होठों के बीच ब्रांडेड सिगार लिए, एक हाथ पैंट की जेब में डाले और दूसरे हाथ में गन लिए वह अंदर आया। राजीव की उम्र भले ही ज़्यादा थी, पर उसके शौक उसे नौजवान बनाते थे। जहां एक तरफ राघव ने सुहानी को देखने के बाद अपनी रातें रंगीन करना छोड़ दिया था, वहीं राजीव आज भी अपनी रातें हसीन लड़कियों के साथ रंगीन करता था। वह अंदर आया और स्क्रीन पर दिख रही कियान की फोटो पर एक बुलेट फायर की। यह देखकर एक पल के लिए सभी डर गए और फिर उसने स्टाइल से अपने मुंह से सिगार निकाली और मास्टर चेयर पर बैठ गया। फिर वह सभी को
अपनी शैतानी नज़रों से देखने लगा और उन्हें देखते हुए बोला, हाँ तो कौन है वे लोग जिन्हें मेरे साथ हाथ मिलाने में प्रॉब्लम है। राजीव के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखते और उसकी टोन को सुनकर सब डर गए और तभी उस सब ने एक साथ कहा, हम सब आपके साथ हैं। राजीव सबके मुंह से हाँ सुनकर अपने होठों को तिरछा करके मुस्कुराया, जैसे वह खुद पर ही प्राउड फील कर रहा था। दूसरी तरफ इंडिया में कियान सुहानी को अपनी बाहों में उठाए रूम में ले जा रहा था। तभी सुहानी ने उसे देखते हुए कहा, नीचे उतारिए मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। कियान ने बिना एक्सप्रेशंस के कहा, क्या चलोगी तुम खुद? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ भी जाना है मुझे बताओ, मैं ले जाऊँगा। उसकी बात सुनकर सुहानी उसे अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगी। फिर उसने फर्स्टेड होकर अपने दांत पीसते हुए कहा, अब क्या आप मुझे वॉशरूम भी ऐसे ही लेकर जाएंगे? उसकी बात पर कियान ने उसे अपनी गहरी नसीली आंखों से देखते हुए कहा, ज़रूरत पड़ी तो शावर भी दिलाऊंगा। उसकी बात सुनकर सुहानी के दोनों गाल शर्म से लाल हो गए थे और वह मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, मैं भी किससे आर्ग्यू कर रही हूँ, भला राक्षसों के आगे कभी किसी की चली है। कियान ने उसे बेड पर बिठा दिया और खुद उसके सामने खड़े होकर कहा, कुछ चाहिए तुम्हें? सुहानी ने धीरे से अपना सिर न में हिला दिया। उसने फिर से पूछा, कुछ खाओगी? इस बार भी फिर से उसने अपना सिर न में हिला दिया। कियान उसके पास बैठ गया और उसने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, किस बात से परेशान हो? सुहानी ने कॉलेज में घटी घटना को याद करते हुए कहा, आप कुछ पूछेंगे नहीं मुझसे? उसने प्यार से उसके गाल पर अपने हाथ रख दिए, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मुझे सब पता चल गया है। यह कहकर उसने सुहानी के चेहरे को अपने सीने में छुपाते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी किसी के भी बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए यह करोगी? उसकी यह बातें सुहानी को खुशी से भर रही थी। उसने कियान की आंखों में देखते हुए कहा, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। वह खुद को बहुत लकी समझ रही थी जो उसे कियान जैसा हस्बैंड मिला था। एक लड़की जो भी बातें अपने हस्बैंड में चाहती थी वह सब उसमें था। उसका खुद को लकी समझना एक तरह से बिल्कुल जायज़ था। आफ्टर ऑल उसके पास कियान जो था वह हेड रेस्ट से टिकी कर बैठ गई। फिर उसने कियान का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब लाते हुए उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, थक गए होंगे ना, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। उसकी बात सुनकर वह स्माइल करने लगा। फिर कियान ने अपना एक हाथ उठाकर उसके स्टमक पर रखते हुए कहा, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। सुहानी के होठों पर स्माइल आ गई। उसने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, गिफ्ट तो आपने मुझे दिया है वर्ल्ड का बेस्ट गिफ्ट। जहां एक तरफ प्यार ही प्यार था तो वहीं दूसरी तरफ तकरार ही तकरार थी। शिव और आशु दोनों एक दूसरे को परेशान करने के मौके तलाश रहे थे। शिव यही सब सोचते हुए अपने रूम में चहलकदमी कर रहा था और फिर कुछ सोचते हुए वह रूम को अनलॉक करके बाहर जाने लगा। आशु हाथ में दूध का ग्लास लिए उसके रूम के बाहर खड़ी थी। उसने जैसे ही डोर पर नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया कि तभी शिवी ने डोर ओपन कर दी। वह उसे अपने सामने देखकर हड़बड़ा गई। दूध का ग्लास और आंसू दोनों ही गिरने वाले थे, लेकिन उसने दोनों को संभाल लिया। उसने आंसू को देखा और आंखें मीच उसके हाथ के सहारे लटकी हुई थी।